औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों को केमिस्ट्री का टीचर अली शाहबाद। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक मॉलिक्यूल। जी, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए यहाँ पर 3 लफ्ज़ आप लोगों को नोट करने हैं। नंबर 1 स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है प्योर सब्सटेंस का, प्योर, और तीसरी लफ्ज़ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले क्या बात करनी है, सब्सटेंस क्या होता है? याद रखिएगा, ए प्योर सैंपल ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। ए प्योर सैंपल ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, मैं हाइड्रोजन का क्या लेता हूँ, हाइड्रोजन मेटल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। लफ्ज़ प्योर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन क्या ले लिया, हाइड्रोजन का सब्सटेंस ले लिया। और दूसरा लफ्ज़ ये प्योर होना चाहिए। प्योर से मुराद के सारे ही हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके अलावा कोई और एटम इसके अंदर ऐड ना हो। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसके जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म बनेगी वो क्या हो गए, H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, उसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है तो वो क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूल कहलाएगी। तो H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है हमेशा। H2 हमेशा मॉलिक्यूल की ही फॉर्म में रहेगा। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। हीलियम ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देखिए ये भी इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहा है, हीलियम। और इस तरह हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, H2 मीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में आज़ादाना तौर पर रह रहा है। इस तरह O2 की बात करें तो ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहा होता है, और N2 ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हम मॉलिक्यूल की क्लासीफाई 3 बातों की बुनियाद पे करेंगे। पहली बात एटॉमिसिटी की बुनियाद पे, सेकंड एटॉमिक नेचर की बुनियाद पे, और थर्ड वन मॉलिक्यूलर साइज की बुनियाद पे इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से क्या मुराद होता है? देखिए, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम होते हैं प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, डिटरमिन इट्स एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन करता है। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितने एटम पाए जाते हैं, या एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना होता है, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। हो सकता है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, एक एटम पे कंसिस्ट हो। अगर 2 एटम पे कंसिस्ट होगा कोई मॉलिक्यूल तो हम कहेंगे वो उसकी एटॉमिसिटी 2 है। अगर 3 एटम्स पे कोई मॉलिक्यूल कंसिस्ट होगा तो हम कहेंगे उसकी एटॉमिसिटी क्या है, 3 है। और इस तरह सो ऑन। तो जो एटॉमिसिटी के लिहाज से मॉलिक्यूल को मज़ीद देखा जाता है, तो फर्स्ट वन जो हम इसको देखेंगे मज़ीद, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लफ्ज़ से ही पता चल रहा है मोनो का मतलब यहाँ पर क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पे कंसिस्ट होता है। ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हीलियम एक एटम के तौर पर रहता है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। नियॉन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। आर्गॉन और क्रिप्टॉन क्या है, ये सभी क्या है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एटॉमिसिटी के अंदर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई से मुराद क्या होता है? डाई से मुराद 2 होता है। डाई से मुराद क्या होगा? 2 एटॉमिक एटम मॉलिक्यूल, ऐसा एटम जो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, इसमें 2 एटम्स होने चाहिए। जैसे
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट किया। देखिए हाइड्रोजन में 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन की बात करें ये भी 2 एटम से मिलके बना है, नाइट्रोजन की बात करें ये भी 2 एटम से मिलके बना है ये वाला मॉलिक्यूल। तो तीनों क्या है, ये तीनों किसकी एग्जाम्पल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। थर्ड वन, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, मैनी, ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम से कंसिस्ट हो। तो हम इसको डिफाइन कुछ यूँ करेंगे, ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर देन 3 एटम्स, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट किया है। देखिए ओजोन है, फास्फोरस है, सल्फर है। देखिए ओजोन 3 एटम पे कंसिस्ट है, मैंने बोला 3 या 3 से ज़्यादा। फास्फोरस 4 फास्फोरस के एटम से मिलके बना ये वाला मॉलिक्यूल, फास्फोरस का मॉलिक्यूल, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। सल्फर, ये 8 सल्फर के एटम से मिलके बना, 3 से ज़्यादा एटम है, ठीक है। तो इस तरह सल्फर क्या है, एसिड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में शामिल है। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल और पुट की है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है ये किसकी है, यह है सक्रोज की। किसकी एग्जाम्पल है, सक्रोज की एग्जाम्पल है। और सक्रोज का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, C12H22O11। और अगर हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें, देखिए 12 + 22 ये इक्वल होता है 34 के, और 34 में हम 11 को नेक्स्ट सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा 45 आएगा। तो याद रखिएगा जो सक्रोज होता है 45 एटम पे कंसिस्ट होता है, इसकी एटॉमिसिटी 45 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जो मोलेकुलर फार्मूला मैंने लिखा है, ये किसका है, ये ग्लूकोज का है। और अगर इसमें टोटल इसकी एटॉमिसिटी काउंट करें तो इसमें 6 कार्बन, 6 + 12 ये किसके इक्वल होगा, 18 के। और 18 में मजीद हम 6 को ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, 24 के। तो लिहाजा जो ग्लूकोज होता है 24 एटम्स पे कंसिस्ट होता है, और इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 24 होगी। थर्ड वन, हीमोग्लोबिन, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, याद रखिए ये 10,000 एटम्स पे ये कंसिस्ट होगा, और इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 10,000। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया था वो एटॉमिक नेचर की बुनियाद पे किया था। किसकी बुनियाद पे किया था, एटॉमिक नेचर की बुनियाद पे किया था। तो इसको मजीद हम देखते हैं, नेचर से मुराद ये हो सकता है कि इसमें किस तरह के एटम्स मिले हुए हैं, और एटम्स की नेचर कौन सी, मीन हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा, इसमें हम चेक करेंगे एटम्स की नेचर कौन सी होगी, क्या ये सेम तरह के एटम से मिलकर बना है या डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बना है। तो इसको मजीद हम 2 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन होमो एटॉमिक, सेकेंड वन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होगा, सेम होगा। होमो का मतलब सेम होगा। तो होमो एटॉमिक मीन सेम एटम होंगे इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम पर कंसिस्ट होगा। ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, जैसे O2 2 सेम ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना, H2 इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, N2 ठीक है 2 सेम टाइप से मिलकर बना, ओजोन सेम टाइप की ऑक्सीजन होगी, इस तरह फास्फोरस और S8। तो इसके अंदर जितने भी सारे होंगे एटम्स सेम होंगे। सल्फर के अंदर जो अगर सल्फर S8 की बात करें तो सारे एटम्स इसमें सल्फर के ही होंगे। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन के अलावा इसकी एक और बात भी बताऊंगा। देखिए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इससे पता चल जाता है हेट्रो का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। हेट्रो का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। हेट्रो एटॉमिक मीन डिफरेंट एटम्स होंगे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। तो ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और याद रखिएगा सिर्फ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं बोलेंगे। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज आल्सो कंपाउंड, ये बात याद रखिएगा। तो इसकी एग्जांपल है, देखिए HCl, ये मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है।
ये देखें एक हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, एक क्लोरीन के एटम से मिलके बना है। अमोनिया की बात करें, देखिए इसमें दो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल भी है, एक कंपाउंड भी है अमोनिया। इस तरह H2SO4 ये तीन तरह के एटम से मिलके बना है, जैसे कि हाइड्रोजन H2 से, सल्फर से और ऑक्सीजन से, तीन डिफरेंट काइंड के एटम से मिलके बना है और ये मॉलिक्यूल भी और कंपाउंड भी कहलाएगा और इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बोल देंगे। नेक्स्ट वन है C6H12O6, ग्लूकोज इसे हम बोलेंगे और ये भी तीन तरह के एटम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल भी होगा और ग्लूकोज का कंपाउंड भी कहलाएगा। इसी तरह सक्रोज की बात कर लें, ये भी तीन तरह के एटम से मिलके बना है, C12 है, H22O11 है, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सक्रोज मॉलिक्यूल भी है कहलाएगा। इसके अलावा ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसे हम कंपाउंड भी बोलेंगे। तो दो क्लासिफिकेशन हमने मॉलिक्यूल की डिस्कस कर ली थी। थर्ड वन जो हमारे पास इस वक्त आई है वो है मॉलिक्यूलर साइज के लिहाज से, कि हमारे पास मॉलिक्यूल कोई भी होगा उसका साइज स्मॉल होगा या लार्ज होगा। इस लिहाज से हम मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो से मुराद ये होगा जो कंसिस्ट होगा सिर्फ फ्यू एटम पे, थोड़े से एटम पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक एटम पे कंसिस्ट होगा। और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होगा। माइक्रो से क्या मुराद होता है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ फ्यू एटम्स। देखिए इसकी एग्जांपल है H2O। इसके एग्जांपल में यहाँ पर क्या है, H2O। देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तीन एटम्स पे कंसिस्ट है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लें, ये भी तीन तरह के तीन एटम्स पे कंसिस्ट है, तो ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। लास्ट वन, सॉरी, इसकी सेकंड जो हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन हम करते हैं मॉलिक्यूलर साइज के लिहाज से, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बिगर साइज मॉलिक्यूल। याद रखिएगा क्या होते हैं, बिगर साइज मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, एंड बहुत सारे एटम्स से ये कंसिस्ट होते हैं। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल देखे, हेमोग्लोबिन। देखिए ये 10,000 एटम से मिलके बना होता है, 10,000 एटम से मिलके बना होगा। प्रोटीन की बात करें, देखिए प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड के कम्बिनेशन से और अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन में 100 से 1000 तक अमीनो एसिड के यूनिट मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन भी क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल में शामिल है। इसी तरह डायमंड, ये कार्बन के बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है डायमंड। इसके अलावा सैंड मैक्रो मॉलिक्यूल में शामिल है। इसके अलावा ग्रेफाइट को भी हम मैक्रो मॉलिक्यूल में लेंगे। ये एग्जाम्पल इनके याद रखिएगा, अक्सर ये MCQ में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी गई है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैंने इसके चंद पॉइंट लिखे हैं। तो इट इज़ ए मैक्रो मॉलिक्यूल, तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है हीमोग्लोबिन 10,000 एटम से कंसिस्ट होता है, इस वजह से। तो अगर यही लाइन मैंने लिख दी है, कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम्स। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, इट इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। नेक्स्ट मैंने इसी पॉइंट को थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए हाइड्रोजन के एटम से ये 68,000 टाइम हैवियर होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे और अगर मैं इस 68,000 को 2 से डिवाइड करूंगा, जो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 34,000 आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ 34,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम है और एंड 34,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज हेमोग्लोबिन, डिस्कस इट्स फंक्शन। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स
टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है और बॉडी की तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। दैट्स ऑल।